नमस्कार साथियों, आप सभी महान भावों का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके बीच एक नाटक है मोहन राकेश का आधे अधूरे, इसको लेकर आए हैं। मोहन राकेश की अगर हम बात करें तो मोहन राकेश ने कुल 3 नाटक लिखा और तीनों नाटक जो है रंगमंच की दृष्टि से बहुत ही सफल रहा। तो ये नाटक लिखते थे मोहन राकेश जी, रंगमंच को ध्यान में रख करके नाटक लिखा करते थे। इनके जो पात्र थे और जो साज सज्जा था वह रंगमंच की दृष्टि से बेजोड़ होता था। तो ये इनका आधे अधूरे नाटक जो है 1969 ईस्वी में लिखा गया है और इसके विषय में मैं बता दूं, ये 3 अंक में है। अगर अंक पूछा जाए आधे अधूरे में कितने अंक हैं तो 3 अंक है, इसको आप जान लीजिए। और ये धर्म युग एक पत्रिका है, धर्म युग, उसी में पहली बार प्रकाशित हुआ। तो ये आधे अधूरे नाटक जो है, इसके पहले मोहन राकेश जी 2 नाटक लिखे। एक का नाम है आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। यह नाटक जो है 1958 ईस्वी में लिखा गया और ये एक ऐतिहासिक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है और कालिदास के कथानक पर आधारित है। दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, ये 1965 ईस्वी में लिखा गया है। तो ये दोनों नाटक इनके क्या हैं, ऐतिहासिक हैं, ऐतिहासिक। मोहन राकेश एक तीसरा नाटक लिख रहे थे, पैरों तले ज़मीन, पैरों तले ज़मीन, और ये जो है अधूरा रह गया। अधूरा इसलिए रह गया कि अकस्मात जो है मोहन राकेश जी का निधन होता है, वो गोलोकवासी हो जाते हैं। तो आधे अधूरे की बात करते हैं हम। देखिए, ये 2 ऐतिहासिक नाटक हैं, लेकिन आधे अधूरे नाटक यह जो है समसामयिक है। समसामयिक का ये मतलब है कि ये जो है 1969 ईस्वी में लिखा गया था। उस समय 1969 का जो भारत था, जो गांव से जनता जो है शहर की तरफ पलायन हो रही थी आर्थिक संकट को मजबूत करने के लिए, तो इसमें जो है मध्यम, शहरी मध्यम वर्गीय, शहरी मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण है। एक ऐसा परिवार है जो, इसमें परिवार का विघटन दिखाया गया है कि शहर में आकर के परिवार में कैसे टुटाव होता है, कैसे अलगाव होता है। मतलब ये अभिशप्त कुटुंब है। क्या है? अभिशप्त कुटुंब। कुटुंब माने कुनबा, परिवार। तो देखिए, अभिशप्त कुटुंब इसलिए है कि इस परिवार के विषय में अगर हम बात करेंगे तो इस परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। एक पहले हैं महेंद्रनाथ हैं। महेंद्रनाथ की धर्म पत्नी है सावित्री, और ये जो है इनके 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है अशोक सबसे बड़ा है, इसकी उम्र 21 वर्ष है। उसके बाद बिन्नी है, ये बिन्नी जो है बड़ी लड़की है, इसकी उम्र 20 साल है। उसके बाद किन्नी है, किन्नी की उम्र जो है 13 वर्ष है। और सावित्री की उम्र की अगर हम बात करें तो सावित्री की उम्र जो है 40 वर्ष है। तो देखिए, इसमें इस परिवार में 5 सदस्य हैं, 1 2 3 4 5। अब इन 5 सदस्यों की अगर हम बात करते हैं तो ये सावित्री का जो प्रभाव है, इसलिए ये महिला प्रधान या स्त्री प्रधान नाटक है, स्त्री प्रधान महिला प्रधान नाटक है, क्योंकि सावित्री जो है उच्च महत्वाकांक्षी महिला है, बड़ी ही उच्च महत्वाकांक्षी महिला है। और जो महत्वाकांक्षी महिलाएं होती हैं वो दूसरे में कमियां ढूंढती हैं, इसीलिए मोहन राकेश जी ने इसका नाम रखा है आधे अधूरे। इस महिला को अपने पति महेंद्रनाथ में लगता है कि आधा व्यक्ति है, अधूरा व्यक्ति है, और इसे जो है उच्च महत्वाकांक्षा के कारण इसे एक संपूर्ण पुरुष की तलाश है, एक ऐसा पुरुष जो कंप्लीट मैन हो। और उसके चक्कर में ये जो है कई पुरुष मित्रों, इसके पास कई पुरुष मित्र होते हैं, कई पुरुष मित्र क्या होते हैं, मित्र होते हैं।
मान लें आज के टाइम की अगर बात कर लें तो बॉयफ्रेंड, कई बॉयफ्रेंड है इसके। अच्छा देखिए ये 5 सदस्यों का जो परिवार है, इस परिवार में विघटन है, तालमेल अच्छा नहीं है, एक सदस्य दूसरे सदस्य से कटा कटा रहता है, माने हृदयहीन है आपस में ही। भले माँ बाप बेटी बेटा हैं लेकिन आपस में क्या है, हृदयहीन। मतलब अगर इस नाटक की विशेषताओं की बात करें तो पहले तो असंवेदनशीलता है, असंवेदनशीलता इसमें दिखेगा इस नाटक में अगर आप गौर करेंगे। दूसरा ये है कि अति बौद्धिकता है, अति बौद्धिकता ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें जब व्यक्ति हृदयहीन हो जाता है, आपस में कटे कटे से रहते हैं, प्रेम समर्पण ये सब जब हट जाता है तो व्यक्ति जो है अति बौद्धिक हो जाता है और उसकी संवेदनशीलता जो शून्य हो जाती है, तो असंवेदनशीलता है। और महेंद्र नाथ और सावित्री का जो संबंध है, जो ट्यूनिंग है जीवन का, वह जो है उसमें क्या है, तनाव है, तनाव है, कुंठा है, निराशा है, अवसाद है। ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये नाटक शहरी मध्यम वर्गीय परिवार का है, इसलिए ये शहरी दृश्य अगर बात करें तो ये नाटक जो है प्रासंगिक है, प्रासंगिक नाटक है। और इसमें अगर और हम गौर करेंगे तो नग्न यथार्थ है, नग्न यथार्थवाद का, नग्न यथार्थवाद का आपको क्या मिलेगा, दर्शन मिलेगा। इसमें नग्न यथार्थवाद का आपको दर्शन मिलेगा। इसमें जितने भी लोग हैं ये आपस में जो है मनमुटाव का माहौल बनाए हुए हैं। अब देखिए उसका कारण क्या है कि सावित्री की दृष्टि, सावित्री को अपने पति में कमजोरी और निकम्मापन, दब्बूपन ये सब दिखाई देता है, अधूरापन दिखाई देता है। इसलिए अगर नाटक के नामकरण की बात करें तो नाटक का नामकरण बहुत ही उचित है, आधे अधूरे। और महेंद्र नाथ जो है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, एक व्यापारी थे। उनका एक मित्र है जुनेजा, उन्हीं के साथ इनका व्यापार था, लेकिन व्यापार में असफल व्यक्ति है। जब व्यापार खत्म हो गया, चौपट हो गया, तब ये घर पे बैठ जाते हैं और इनका स्वास्थ्य भी खराब होता है। फिर सावित्री जो है जो कि उच्च महत्वाकांक्षी महिला है, ये फिर परिवार की जिम्मेदारी, जो वित्तीय संकट है, जो आर्थिक संकट है, उससे ऊपर उठाने के लिए ये जो है सर्विस करती है। और फिर इसकी मुलाकात होती है सिंघानिया से। सिंघानिया ये सावित्री का जो है, सावित्री का क्या है, बॉस है, सावित्री का बॉस है, माने मालिक है। तो ये सिंघानिया साहब सावित्री के बॉस हैं। और ये महिला जो है सावित्री, ये चूँकि इसके अंदर महत्वाकांक्षा इतनी है कि मैं कितनी जल्दी सफल हूँ, उस सफलता के पाने के लिए ये सिंघानिया की खूब भरपूर सेवा करती है। और यहाँ तक कि जो इसका बेटा जो अशोक है 21 वर्ष का है, ये भी जो है पढ़ने बेकार है, बेरोजगार है, निकम्मा है। तो ये सोचती है सावित्री कि मैं अपने बेटे को सिंघानिया साहब से कह करके एक नौकरी दिलाऊंगी। तो उस चक्कर में सिंघानिया साहब का ये बहुत आवा भगत करती है। दूसरा एक पुरुष मित्र है, उसका नाम है जगमोहन। ये जगमोहन साहब जो है जब मंच पे आते हैं तो इनका एक बहुत बड़ी विशेषता है कि सिगरेट बराबर पीते हैं, सिगरेट पीने के बहुत बड़े शौकीन हैं। और ये सावित्री के प्रेमी हैं, माने सावित्री के दीवाने हैं। सावित्री जिसकी उम्र 40 साल है, लेकिन वो अपने आप को एक हसीना समझती है, तो सावित्री के प्रेमी हैं ये। और जब सिगरेट का चस इनको लगता है तो प्रेम में जब झूमते हैं तो सावित्री को एक नाम से संबोधन करते हैं, उसका नाम है कुक्कू। कुक्कू, तो ये जो प्रेम से ये जब बोलते हैं सावित्री को तो ये कहते हैं कुक्कू। कुक्कू डियर इनको कह के बुलाते हैं। ये देखिए आधुनिकता का माने इसकी एक विशेषता और है, आधुनिकता। तो कुक्कू डियर जो है जगमोहन साहब कह के बुलाते हैं। और सावित्री भी उन्हें प्रेम से
जोग कह के बुलाती है। चूँकि जगमोहन बड़ा लंबा नाम है तो उसे शॉर्टकट में जोग कह के बुलाती है। एक चौथा पुरुष पात्र है, ये जो है इनका नाम है जुनेजा। ये जुनेजा साहब हैं, ये महेंद्र नाथ के मित्र हैं, बिजनेस पार्टनर रह चुके हैं और इनको जो है सावित्री पसंद नहीं करती। जुनेजा साहब को सावित्री पसंद नहीं करते। तो इस तरह से काले सूट वाले ये 4 पात्र हैं। ये इनका जो है नाटक में काला सूट पहन के लोग आते हैं, काला सूट पहन करके। तो उसमें पहला तो महेंद्र नाथ है प्रथम पुरुष, दूसरे पे कौन है सिंघानिया, तीसरे पे हैं जगमोहन और चौथे पे हैं ये जुनेजा। तो इसमें देखिए कुल मिला के इस नाटक में 8 पात्र हैं जिसमें 5 पुरुष पात्र हैं। गौर करिए, एक महेंद्र नाथ है, एक अशोक 2, सिंघानिया 3, जगमोहन 4 और जुनेजा 5। माने इस नाटक में अगर हम बात करते हैं तो 5 क्या हैं, 5 पुरुष पात्र हैं और 3 महिला पात्र कौन सी हैं? देखिए सावित्री है और उसकी बड़ी लड़की बिन्नी है और किन्नी है। माने यही 8 पात्र का जो है मंचन हुआ है। एक और पात्र है जिसका नाम है बिन्नी। बिन्नी जो है ये बड़ी लड़की है और एक मनोज नामक युवक है, बहुत ही हैंडसम युवक है, नौजवान है और इसको जो है जब सावित्री देखती है तो सावित्री इससे प्रेम करने लगती है मनोज से। लेकिन कुछ दिन में पता चलता है कि मनोज जो है इसकी बड़ी लड़की के साथ ही भाग गया और बिन्नी जो है मनोज के साथ विवाह कर लेती है। तो इस तरह से ये जो दृश्य मोहन राकेश जी दिखाए हैं, इससे ये माने अति नग्न यथार्थवाद, इसी को कहते हैं नग्न यथार्थवाद। इसमें अति बौद्धिकता है, आधुनिकता है, तनाव, कुंठा, निराशा, अवसाद है, असंवेदनशीलता है। ये सब जो है आप अगर गौर करेंगे तो 60 दशक के जितने भी समसामयिक या नई कविता के विशेषताएं हैं, नई कविता और समसामयिक विशेषताएं ये सब कविताओं में भी है, वही चीज़ गद्य में भी है, वही चीज़ पद्य में भी है। तो माने मोहन राकेश जी ने ये पूरी तरह से नाटक इस प्रासंगिक है और समसामयिक घटनाओं से, क्योंकि शहरी मध्यम वर्गीय परिवार का जो नज़ारा है ये लगभग भारत के हर शहर में ऐसे ही मध्यम वर्गीय परिवार का दृश्य देखने को मिलता है जिसमें परिवार जो है विघटन के कगार पर है।